पाकिस्तान ने 18 अक्टूबर की रात अफगानिस्तान पर हमला किया। हमले में 3 अफगान क्रिकेटर्स की मौत हो गई। इसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने एक बड़ा फैसला किया। उस फैसले पर अब भारत में भी राजनीति होनी शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने इसे लेकर बीसीसीआई को घेरा है, नसीहतें भी दी हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए साथी ही नावेद के पास चलेंगे। नावेद, क्या मामला है? सबसे पहले तो इस मामले का, इस पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो प्रकरण अभी चल रहा है उसका बैकग्राउंड समझा दीजिए। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने अब क्रिकेट के मैदान में भी असर दिखा दिया है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के कम से कम 40 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 स्थानीय क्रिकेटर भी शामिल थे। इन क्रिकेटर्स के नाम कबीर और सिगबतुल्ला और हारून, ये 3 क्रिकेटर्स थे, ये शामिल रहे इसमें। और इस घटना के बाद जिनकी मौत हुई है उन 3 लोगों में, और इस घटना के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने नवंबर में होने वाली ट्राई नेशन T20 सीरीज, जहां तीसरा देश श्रीलंका था, यानी 2 देश थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान और तीसरा था श्रीलंका, तो उसे अब रद्द कर दिया है इस सीरीज को। इस फैसले के बाद भारत में भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। जैसा कि आपने इंट्रो में बताया हमारे दर्शकों को, शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद जो है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने अफगानिस्तान बोर्ड के स्टैंड का समर्थन किया, उसको सपोर्ट किया, और अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से उन्होंने लिखा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ जो स्टैंड लिया है उससे भारत के बीसीसीआई और सरकार भी कुछ सीख सकते हैं कि जब बात देश की हो तो खेल से पहले राष्ट्र को रखना चाहिए। तो यह नसीहत दी है बीसीसीआई को और भारत सरकार को प्रियंका चतुर्वेदी ने। उनका इशारा हाल ही में जो एशिया कप हुआ था उसकी तरफ था। आप जानते ही हैं कि एशिया कप का कितना विरोध हुआ था जब पाकिस्तान और भारत के मैच वहां पर फिक्स किए गए थे आपस में खेलने के लिए, तो उसकी तरफ इशारा था, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला था। जी, इसके बाद नीरज, प्रियंका ने आगे कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत डरपोकों का गिरोह है जो मासूमों के खून पर पलती है और हर बार सरहद पर मुंह की खाती है। शर्मनाक। तो यहां पर उन्होंने पाकिस्तान की भी जो है आलोचना की, कहा शर्मनाक। अच्छा लगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने पाकिस्तान के साथ सीरीज रद्द की। शायद बीसीसीआई और भारत सरकार भी ये सीखे कि देश को खेल से ऊपर रखना क्या होता है। ये उनकी पोस्ट में उन्होंने लिखा था, और ये पोस्ट उन्होंने अफगान क्रिकेटर राशिद खान, जो एक काफी नामचीन क्रिकेटर है, उनके पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए लिखी थी। नीरज जी। अच्छा नावेद, राशिद खान ने अपनी पोस्ट में क्या कहा था? आपने बताया कि उन्होंने राशिद खान की पोस्ट को शेयर करते हुए ये आलोचनात्मक एक व्यंग वाला एक ट्वीट किया है जी। राशिद खान ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा था? देखिए, राशिद खान ने भी 18 अक्टूबर को जब हमला हुआ उसके बाद फिर तकरीबन सुबह के 4 बजे उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया था। और आप जानते हैं कि इंडिया में भी काफ़ी मशहूर हैं राशिद खान क्रिकेट के चलते। और अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा कि पाकिस्तानी हवाई हमलों में महिलाओं, बच्चों और उन युवा क्रिकेटरों की मौत बेहद दुखद है जो अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करने का सपना देख रहे थे। नागरिकों को टारगेट करना अमानवीय और बर्बरता है। मैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले का समर्थन करता हूं जिसमें बोर्ड ने यह तय किया है कि पाकिस्तान के साथ होने वाले सारे अफगानिस्तान के क्रिकेट मैच रद्द किए जाते हैं। मैं इस मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क की आवाम के साथ खड़ा हूं। हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे ऊपर है। तो ये उन्होंने लिखा था, जिसके बाद फिर प्रियंका चतुर्वेदी ने बात कही। नावेद, ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष का निशाना इस वजह से भी हो क्योंकि इस पूरे मसले में अफगानिस्तान के क्रिकेटर ही खुद कह रहे हैं कि रद्द किया जाए। जबकि मतलब जब एशिया कप हो रहा था तो मेरे ख्याल से भारत की तरफ किसी खिलाड़ी की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी। जी ठीक है, बाकी श्रीलंका भी सीरीज का हिस्सा है, तो क्या प्रियंका ने उनके लिए भी कुछ कहा है? जी, क्योंकि ट्राई सीरीज थी तो इसमें ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका तीसरा देश था। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर एक और पोस्ट की और कहा कि उम्मीद है कि श्रीलंका भी अफगानिस्तान के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस ट्राई सीरीज से हट जाएगा। याद रखिए 2009 में पाकिस्तान दौरे पर उनके खिलाड़ियों पर भी हमला हुआ था। उम्मीद है बाकी एशियाई टीमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद यानी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसके खिलाफ एकजुट होंगी। हालांकि उन्होंने आगे अपने रुख को साफ करते हुए कहा कि ये राजनीति नहीं है बल्कि इंसानियत की बात है। वो लिखती हैं कि सरकार और बीसीसीआई के खिलाफ बचाव में लोग कहते हैं, मतलब सरकार और बीसीसीआई के बचाव में लोग कहते हैं खेल को राजनीति से दूर रखो, लेकिन यह मामला राजनीति का नहीं आतंकवाद का है। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी ने वहां पर साफ किया। तो नावेद, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हमले को लेकर और इन मौतों को लेकर क्या जानकारी दी थी, क्या कहा था अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? जी हाँ, जब हमला हुआ था उसके बाद सबसे पहली जानकारी जो ऑफिशियल सोर्सेज से आनी थी वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ही आई थी। उन्होंने अपने खिलाड़ियों की मौत पर 18 अक्टूबर की रात लगभग 2 बजे बयान जारी करते हुए कहा था कि
उरगुन जिले के 3 बहादुर क्रिकेटरों को पाकिस्तानी शासन द्वारा की गई कायराना कार्रवाई में शहीद किया गया। उन्होंने शहीद शब्द का प्रयोग किया था अपने उस पोस्ट में। और ये खिलाड़ी पक्तिका प्रांत के शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलकर लौट रहे थे। उस प्रांत में उनका एक फ्रेंडली मैच चल रहा था, पक्तिका उन्होंने प्रांत का नाम बताया। इसके बाद तभी उन पर हमला हुआ। यह अफगानिस्तान के खेल जगत और क्रिकेट परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। शहीदों के परिवारों और पक्तिका के लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। इसी दुखद घटना के प्रति सम्मान जताते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के खिलाफ आगामी T20 ट्राई सीरीज से हट रहा है। ये जो आखिरी लाइन थी कि ट्राई सीरीज से हट रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, यही वो एक जोन था जहां से फिर ये सारी जो हम ट्वीट्स के हमने जो जिक्र किया, सारी पोस्ट की जो बात की, वो यहां से शुरू होती है। जी नीरज। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी भी संघर्ष जारी है। सीज़ फायर हुआ था, सीज़ फायर की मियाद ख़त्म होने के बाद ऐसी खबरें भी आई थी कि पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान के कई इलाकों में हमले किए हैं। बाकी इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। लगातार जो भी अपडेट्स आएंगे हम लगातार आप तक यूँ ही पहुँचाएंगे। और इस खबर से जुड़ी तमाम जो जानकारियाँ जुटाई थी वो हमारे साथी नावेद ने जुटाई थी। कैमरा संभाले राशिद, मैं हूँ नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।